हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। आज के दिन है गुरुवार। गुरुवार की शाम की समय था दोस्तों। एज़ यूजुअल मैंने पूरा पानी से धो लिया था। बाहर की जो कॉरिडोर होता है ना, पूरा पानी से धोने के बाद रंगोली भी बना लिया था। एक्चुअली मैं आपके साथ गुरुवार की व्लॉग शेयर किया था ना, शेयर करके ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, फिर देखिए गुरुवार आ गया। ऐसा लग रहा है कि टाइम इतना जल्दी निकल रहा है। तो पूरा मैंने पानी से धो लिया था और हस्बैंड ने बोला है कि शॉप में बैठने के लिए, क्योंकि इतना सारा काम करना है ना। मतलब छोटे मोटे काम जैसे कि 1 मिनट के अंदर ऐसे होने के काम हो गए, तो मैंने किचन के जो भी काम होता है ना, तो मैं एक बार कभी कभी क्या करते हैं कि किचन में काम करती रहती हूँ और एक बार शॉप में जाकर देखती रहती हूँ। ऐसा करती हूँ कभी कभी, लेकिन ये दोनों में कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है। इसलिए मैंने हस्बैंड की हेल्प लिया था, बैठने के लिए बोली थी, और अंदर मैंने पोछा भी लगा दिया था। सासू माँ आज बाहर गए जाकर अभी आया था। एक्चुअली सोफ़ा में बैठी थी ना, तो अभी आकर सोफ़ा में ऐसे बैठी थी, इसीलिए हस्बैंड ने मतलब देख रहा है शॉप। तो पूरा भगवान की जो रूम होता है ना, वो भी मैंने पोछा भी लगा दिया था। लेकिन आज मैंने जो डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, पूरा फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के अच्छे से सिंदूर वगैरह लगाने के लिए। नॉर्मली ये काम मैंने 15 दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ दोस्तों। डीप क्लीनिंग मतलब जो धूल मिट्टी होता है ना, वो तो हर रोज़ हम क्लीन करते रहती हूँ, मतलब झाड़ू लगाने के समय। लेकिन जो फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के सिंदूर वगैरह रखना पड़ता है ना, ये तो 15 दिन में एक बार करती हूँ। लेकिन इस बार क्या हो गई थी, पूरा जो मतलब पूजा करने की जो भी सामान होता है ना, वो भी सामान पूरा निकाल के मैंने धूल मिट्टी पूरा क्लीन करने के लिए सोच रही थी। और यहीं पर मैंने सासू माँ के साथ बात हो रहा है। एक्चुअली कुछ कॉमेडी हो रहा है यहीं पर, मैं बताती हूँ क्या कि मैंने देखिए नीचे, मतलब भगवान के पास नीचे मैंने न्यूज़पेपर रखी थी, फ़ोटोज़ रखी थी ना, उसका नीचे न्यूज़पेपर रखी थी। मैं कभी मतलब अभी तक मैंने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं रखी थी, मुझे ऐसा आदत नहीं है। मैंने ना ब्लाउज़ पीस रखती हूँ, ऐसे मुझे आदत था। मतलब सासू माँ होगी तो न्यूज़पेपर डाल देता है, लेकिन मैं तो ब्लाउज़ पीस डालती हूँ। देखिए यहीं पर न्यूज़पेपर रखी थी, और सासू माँ बोल रहा कि हाँ, न्यूज़पेपर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, मतलब तुम हमेशा ब्लाउज़ पीस रखती हो ना, ऐसे ब्लाउज़ पीस रखो, ऐसे बोल रहा है मुझे। तो मैंने जैसे कि काम शुरू किया था ना दोस्तों, तब भी मैंने सोचा था कि इस बार ज़रूर मैंने ब्लाउज़ पीस डालने के लिए मतलब मैं सोचा था। जैसे कि मैंने सोचा था, यही सासू माँ बोल रही थी, इसीलिए मैं यहीं पर हंस रही हूँ। लेकिन दोस्तों आप मानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एवरीडे मतलब हर दिन ऐसा होता है। मतलब सासू माँ और मैं दोनों के बीच में, नॉर्मली वाइफ और हस्बैंड बीच में होता है ऐसे बात। मैं कुछ मन में सोचती हूँ ना, यही बोलता है सासू माँ भी। मोस्टली ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ना, लेकिन मुझे ना सासू माँ और हम दोनों के बीच में होता है। मैं कुछ मन में सोचती हूँ ना, तो वही आकर बोलता है सासू माँ। सासू माँ जो भी मन में मतलब सोचता है ना, वो जाकर मैं मतलब उनके बारे में बात करती हूँ, नहीं तो सेम डिसीजन लेती हूँ। 90% ऐसा होता है। मुझे तो एकदम शॉक लगता है कि अरे यार, ये कैसे हो सकता है। हमारे दोनों मतलब हम दोनों के बीच में ऐसा होता है दोस्तों, सच में। कम से कम दिन में एक इशू में आ जाता है ये बात। तो यही बोल रही हूँ सासू माँ से यहीं पर, क्या मेरा मन के अंदर आपने कुछ स्पीकर रखे है क्या। ऐसे मैं मतलब मजाक कर रही हूँ, इसलिए हंस रही हूँ हम दोनों। और पूरा जो फ़ोटोज़ वगैरह जो मतलब निकाल के मैंने हॉल में रख दिया था। रखने के बाद मैंने मतलब पूरा जो डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ। ये ब्रश पेंटिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ ना, वही ब्रश मैंने अभी यूज़ करती थी। झाड़ू यूज़ करना नहीं चाहिए ना, इसीलिए। उसके बाद फिर से मैं पोछा लगाना शुरू किया था। एक्चुअली नीचे पोछा लगा दिया है, मुझे पहले ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पहले ही लगा दिया था पोछा। तो दोबारा मुझे पोछा लगाना पड़ा है, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद फिर से धूल मिट्टी गिर जाता है ना नीचे, इसीलिए। तो पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ फ़ोटोज़
फ़ोटोज़ क्लीन करने के लिए मतलब हाथ धोकर पहले एक काम करना शुरू किया था, क्योंकि थोड़ा सा पोछा लगाई थी ना, तो सूखने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगी, तब तक मैं एक काम कर लेती हूँ। देखिए मैंने चंदन लिया था, चंदन में थोड़ा सा परफ्यूम एंड पानी भी मिलाई थी। पानी मिलाने के बाद अब मैं सिंदूर लगा दूँगी। ये परफ्यूम लगाने से बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप पूजा के रूम में जाइए इतना अच्छी खुशबू आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने परफ्यूम डाली थी। एक्चुअली ये आदत मुझे मम्मी से आई थी। मम्मी भी ऐसे ही करता है हमेशा। सास माँ होगी तो ओनली सिंदूर में पानी डाल के रख देता है। इससे होता क्या है कि थोड़े दिन के बाद जो सिंदूर रखती हूँ ना, वो ख़राब लगता है देखने में, लाल लाल जैसे नहीं लगेगी, फिर से आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसमें परफ्यूम ही डालना था। ओनली पानी डालने से मतलब ज़्यादा दिन सिंदूर अच्छा नहीं रहता देखने में, इसीलिए। और ओनली परफ्यूम डालने से भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एकदम ड्राई हो जाता है। ड्राई हो गए वो भी मतलब नीचे गिर जाता है, ज़्यादा दिन वो भी नहीं रहता है। इसीलिए परफ्यूम एंड थोड़ा सा पानी ज़्यादा मत डालना चाहिए, बस थोड़ा सा पानी, आई मीन पतला होने के लिए। ओनली परफ्यूम से नहीं होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिला दिया था। और चंदन रखने के बाद मैंने सिंदूर भी लगा दिया था। पहले मैंने एक क्लॉथ लेकर पूरा अच्छे से पोंछ लिया था। मैंने गीला कपड़े तो मैं नहीं पोंछी थी, नॉर्मल कपड़े से ही मतलब पोंछ लिया था। उसके बाद मैंने सिंदूर लगा दिया। एक्चुअली आज सुबह करने के लिए सोच रही थी, आज मतलब आई मीन कल मॉर्निंग, गुरुवार की मॉर्निंग मैंने करने के लिए सोच रही थी, लेकिन कहाँ पूरा जो काम घर के काम होने में 10 बज गई थी। उसके बाद मैं शॉप में चले गई थी। फिर दोपहर के समय कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि फिर से स्नान करना पड़ेगी। स्नान करके सारा काम करना है और एक साइड एडिटिंग करना है, तो टाइम मुझे नहीं बचता है। इसीलिए मैंने अब क्या किया था, हस्बैंड को बैठाई थी शाम के समय। और अभी मैंने सुबह तो स्नान कर लिया, फिर भी अभी हेड बाथ करके आ गई हूँ। मैंने आज रात को करने के लिए सोच रही थी, लेकिन सासू माँ ने मना किया था, क्योंकि दोस्तों 6 बजने के बाद ऐसे बोला जाता, ऐसे माना जाता है ना, 6 बजने के बाद नेक्स्ट दिन शुरू हो गया, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए शुक्रवार के दिन आने वाले हैं, तो 6 बजे पहले ही शुरू कर दो, 6 बजे के बाद शुरू नहीं करना चाहिए। आई मीन भगवान की जो फ़ोटोज़ है मतलब निकालना नहीं चाहिए 6 बजे के बाद, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि 6 बजे के बाद लक्ष्मी जी आने के समय था, ऐसे बोलता है ना, इसीलिए। तो मैंने क्या किया था, हस्बैंड को बैठाई थी शॉप में और उसके बाद जल्दी जल्दी आ गई थी। पहले आने के बाद पूरा जो फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के एक प्लेट में रख दिया था, तो डीप क्लीनिंग पोछा वगैरह रख दिया था। रखने के बाद मतलब 6 बजे पहले ये तो किया था, उसके बाद आराम से मैं सारा करने लगी हूँ। मतलब आप जो भी फ़ोटोज़ वगैरह निकालना शुरू करना होता है ना, वो तो 6 बजे पहले ही करना था। ऐसा नहीं है कि 6 बजे तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे तो नहीं है, लेकिन पहले शुरू करना चाहिए। इसलिए मैं 5:30 बजे शायद ही शुरू किया था। पूरा कंप्लीट होने में मुझे ना 1.5 घंटा लगे। 5:30 बजे शुरू किया था, तो 8 बज गए थे पूरा कंप्लीट होने में। देखिए यहीं पर सिंदूर वगैरह लगा दिया था। एक एक फ़ोटो में इतना सारा सिंदूर मैंने लगाई थी, क्योंकि ये भी मुझे ना पता नहीं, मम्मी तो ऐसे ही लगाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी ऐसे ही लगा दिया था। तो लगा कर साइड में रख दिया था। अभी मैं नीचे ब्लाउज पीस रखी थी, और जो भी भगवान के सामान होता है ना, सामान रखने की जगह पर मैंने न्यूज़पेपर रख दिया था, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरेगा तो दिक्कत हो जाता है ना, इसीलिए। और भगवान की जो ऊपर होगी तो आई मीन ब्लाउज पीस रखी थी ना, वहीं होगी तो मुझे दिक्कत नहीं होता है। यहाँ देखिए, मतलब हफ्ते में एक बार नहीं तो 15 दिन में एक बार हम चेंज करती रहती हूँ ना, तो दिक्कत नहीं होता है। तो ये वाली मैंने ब्लाउज़ पीस रखी थी, लेकिन सिल्क नहीं होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, क्योंकि हमने दिया जलाती हूँ ना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए। तो पहले मैंने गणेश जी को बैठाई थी, उसके बाद शंकर भगवान, उसके बाद बाबा, दुर्गा माता, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, ऐसे मैंने पहले तो गणेश जी को बैठाना चाहिए था, तो पहले गणेश जी को रखे, उसके बाद
मतलब ऑटोमेटिकली मैंने ऐसे रख दिया था। बस हमारे पास इतना ही फ़ोटोज़ था दोस्तों। ज़्यादा फ़ोटोज़ रखने से मुझे ना सिंपल होना चाहिए और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और हमारे काम भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसलिए मेरे पास इतना ही फ़ोटोज़ था तो मैंने यही रखी थी। तो हम इस घर में आने के समय भगवान के सामान ले आती हूँ ना, तो सारा सामान यहीं पर रख दिया था दोस्तों। पहले ऐसे नहीं था, भगवान के सामान रखने के लिए एक अलमारी में रखती थी। जो भी मुझे चाहिए होता है ना वो मैंने मंदिर के पास रखती थी। लेकिन उस दिन मुझे ना हरी भरी हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं सारा सामान लेकर यहीं पर रख दिया था। तो इसीलिए देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया था, मुझे मतलब कौन सा सामान चाहिए होता है हर दिन यही मैंने यहीं पर रखी थी। देखिए नारियल की तेल एंड प्रसाद रखने के लिए चीनी मैं बोली थी ना ये वाली, एंड पढ़ने के लिए एक बुक, गाय की घी होता है ना घी, एंड बैठने के लिए एक मैट एंड एक प्लेट लिया था, मैच बॉक्स, हाथ कर्पूर, एंड ये जो बॉक्स में मैंने सिंदूर वगैरह रखी थी ना, आपको दिखाई थे ना। बस इतना तो हर दिन यूज़ होता है, बाकी सारा हर दिन यूज़ नहीं होता है, कभी कभी यूज़ आएगी। और भगवान की भी सामान भी यूज़ होता है, ये सामान अभी धोना पड़ेगी, ऐसे मैं बाहर रख दिया था। तो इतना सा सामान तो मैंने मंदिर के पास रखी थी दोस्तों। बाकी जो सामान होता है ना, ये सारा सामान मतलब देखने में इतना लग रहा है ना, लेकिन बाद में जो क्लीन करने के बाद उसमें कुछ सामान नहीं है, खाली डिब्बा डब्बा वगैरह पड़ गया है। और जो सिंदूर वगैरह होते हैं ना, हम बल्क में लेकर आके रखती हूँ ना, मतलब 1 किलो 2 किलो ऐसे लेकर आती हैं, लेकिन हमेशा के लिए ये यूज़ नहीं होता है। जैसे कि डिब्बे में काले हो जाते हैं ना, उसी समय भरने के लिए यूज़ आता है। तो मैंने ये जो सारा सामान एक बास्केट में रख के मैंने अलमारी में रख दिया था। देखिए इतना काले हो गया था पूरा मंदिर, तो इसलिए एक बार डीप क्लीनिंग करने से इतना सामान बाहर आ गई थी। बस इतना सिंपल सा मैंने रख दिया था। ऐसे करने में अच्छा लगता है देखने में, और हर रोज़ उतना काम भी नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ धूल मिट्टी अगर देखने को मिलेगी तो डीप क्लीनिंग करने भी आसान होता है। तो ऑलमोस्ट हो गया था दोस्तों। अभी ये देखिए मेरे पास ये जो आर्टिफिशियल की माला था, मैंने लास्ट ईयर वरलक्ष्मी पूजा में लिया था। एक्चुअली मुझे ना ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन में लेने की शौक़ था, लेकिन उसी समय मुझे मिला नहीं था। मतलब इसी गांव में लिया था, इसलिए मुझे ना यही कलर मिला था, तो मुझे यही लेना पड़ा। उसी दिन मैंने यही लिया था। लास्ट टाइम मैंने मतलब 2 दिन पहले कुछ बैग में देखी थी ये वाली माला, तो तब से मुझे लग रहा है कि इससे हम डेकोरेट करना है मंदिर में। अच्छा लगता है ना देखने में हर दिन, मतलब डोर ओपन करने के बाद एक पॉजिटिव वाइब आ जाएगी, इसीलिए मैंने ऐसे डेकोरेट करने लगी हूँ। ये आर्टिफिशियल था, धो भी सकती हूँ, इसलिए मैंने लगा दिया था। जैसे कि एक मंदिर में आर्च जैसे आई थी ना, तो ऐसा आना चाहिए। तो मैं डबल प्लास्टर हेल्प से ऐसा आर्च को मैंने डेकोरेट किया था दोस्तों। अगर येलो एंड रेड नहीं तो ग्रीन कॉम्बिनेशन होगा तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास यही था। मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी दोस्तों, ओनली डबल प्लास्टर लेकर आ गई थी, वो भी मेरे पास था क्योंकि मैं DIYs वगैरह करती हूँ ना, इसीलिए मेरे पास हमेशा रहता है। और देखिए भगवान के जो सामान मतलब अलग करने के बाद देखिए इतना सा सामान है, देखने में इतना गंदा जैसे लग रहा है ना पहले, आई मीन मंदिर में देखने के समय, लेकिन देखिए निकालने के बाद ये एक्स्ट्रा सामान हो गई था। जैसे कि हमने बनारस जाती हूँ ना, काशी गंगा नदी से पानी ले आती हूँ ना, तो पानी एक्स्ट्रा जो कुमकुम आई मीन सिंदूर हल्दी लेकर आती हूँ ना, वो वाली, तो ये सारा था बस, और कुछ नहीं है इसमें। और एक्स्ट्रा बुक्स होता है ना, मतलब पूजा के जो रिलेटेड बुक्स होता है ना, बुक्स, ये सारा एक्स्ट्रा हो गए थे, तो ये सारा मैंने निकाल के अलमारी में रख दिया था। मेरे पास 5 माला है ये आर्टिफिशियल वाली। तो एक तो मैंने आँच जैसे बना लिया था, बनाने के बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला है कि कैसे लग रहा है, उन्होंने बोला है कि ऐसे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, कि साइड में भी लगाओ अब अच्छा लगता है। साइड में मतलब जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी, और साइड में लगाने के लिए बोल रहे थे और खिड़की को कवर करने के लिए भी बोल रही थी। लेकिन इस घर में प्रॉब्लम क्या है कि मतलब
ओनर्स लोग पहले बताए कि कहीं भी खिलौना टोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक भी नहीं चाहिए। और जो डबल प्लास्टर होता है ना, वो भी रखना नहीं चाहिए। मतलब डबल प्लास्टर बाद में क्या होता है कि वॉल में डायरेक्टली हम रखने से होता क्या है कि बाद में निकालने के बाद वहीं पर डैमेज हो रहा है, इसीलिए उन लोग दोनों ही मना किया था। तो मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं था। और खिड़की को हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि क्लीनिंग करने के समय दिक्कत हो जाता है। अंदर मतलब अंदर लाइटिंग भी नहीं आता है ना, तो मैं खिड़की को कवर भी नहीं किया था। कवर करने से और भी अच्छा लगेगी, लेकिन कवर करना मतलब वहीं पर जो किलाई वगैरह मतलब ठोकना तो पड़ेगी ना, इसीलिए तो मैंने क्या किया था, डबल प्लास्टर रखी थी क्योंकि वॉल के ऊपर नहीं है। इस रूम पे आधा तक वॉल था दोस्तों, आधा से नीचे आप देख सकते हो मार्बल था। तो मार्बल के ऊपर मैंने एक बार चेक किया था डबल प्लास्टर रख के, तो मतलब रख के फिर निकाल दिया था, वहीं पर डैमेज कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने डबल प्लास्टर के हेल्प से ऐसे तोरणम जैसे मैंने बनाई थी। ये तो हस्बैंड ने मुझे बोली थी ऐसे रखने से अच्छा लग रहा है, ओनली आर्च जैसे बनाने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो साइड में भी लगा दो ऐसे बोला था। तो मैं साइड में भी लगा दिया था। और साइड में लगाने के बाद फिर से मैंने बोली थी पूछी थी हस्बैंड से, फिर भी उन्होंने बोला कि खिड़की के पास अच्छा नहीं लग रहा है, खिड़की को कुछ कर दो ऐसे बोला था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, भगवान की जो फ़ोटोज़ होता है ना, वो फ़ोटोज़ रखने से और भी अच्छा लगेगी क्योंकि कवर तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बाद में खिड़की ओपन करने में दिक्कत हो जाता है। अगर कर्टन लगाना होगी तो जैसे कि क्या बोलते हैं खिलौनों को टोकना पड़ेगी, तो दोनों ही मैं कर नहीं सकती हूँ। इसलिए मैंने क्या किया था, पहले हॉल में जो कृष्णा जी को रखी थी और गाय की जो फ़ोटो मतलब स्टैचू होती थी, वो भी मैं लाकर यहीं पर रख दिया था। तो ये तीनों रखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बास्केट में फिर से ले जाकर अलमारी में रख दिया था। पहले तो यहीं पर रखी थी, लेकिन बाद में हस्बैंड ने बोला कि ये सारा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह रखने से अच्छा लग रहा है, तो मैंने ऐसे ही किया था। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ऊपर रखी थी ना फ़ोटोज़ को भी मैंने सिंदूर वगैरह लगा दिया था। लगाने के बाद थोड़ा बच गई थी, जैसे कि चंदन में परफ्यूम लगाई थी ना, वो थोड़ी सा बच गई थी। बाद में मैंने बाहर तुलसी माता के पास भी मैंने सिंदूर वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैंने भगवान की सामान भी क्लीन कर दिया है, पीताम्बरी से क्लीन कर दिया। मतलब कभी कभी पीताम्बरी यूज़ करती हूँ, कभी कभी इमली यूज़ करती हूँ, कभी कभी रंगोली बनाने की पाउडर होता है ना, जैसे कि चावल के आटा जैसे, वो यूज़ करती हूँ। मतलब मुझे जो अवेलेबल होता है वो उससे मैं कर लेती हूँ। करने के बाद मैं अंदर रख दिया था क्योंकि रात की समय था ना, इसीलिए। उसके बाद मैंने दिया जलाई थी क्योंकि ऑलरेडी स्नान तो कर लिया था, ये पूरा क्लीनिंग भी किया था ना, तो मुझे ना दिया जलाने की मन आई थी। उसी समय 8 बज गए थे रात के। फिर भी ठीक है, 8 बजे उसी समय हम कर सकते हैं दिया, तो मैंने दिया जलाकर पूजा कर लिया था। तो आज की व्लॉग इतना ही था दोस्तों, यहीं पर रुक देती हूँ। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलती हूँ एक अच्छी नई व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।